नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राशियों का स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण पार्ट 2। इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो में अर्थात पार्ट 1 में हमने आपको चर, स्थिर तथा द्विस्वभाव राशियों के बारे में बताया था कि चर, स्थिर तथा द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है तथा उनसे किस प्रकार फलित किया जाता है। यह भी आपको बताया था कि जब लग्न में कोई चर स्वभाव की राशि हो और चंद्र महाराज भी किसी चर स्वभाव की राशि में बैठे हो तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार लग्न में कोई स्थिर स्वभाव की राशि हो और चंद्र महाराज भी किसी स्थिर स्वभाव की राशि में बैठे हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। और आपको यह भी बताया था कि लग्न में कोई द्विस्वभाव राशि हो और चंद्र महाराज भी किसी द्विस्वभाव राशि में बैठे हो तो किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इससे आगे यह जरूरी नहीं होता कि लग्न में जिस स्वभाव की राशि हो और चंद्र महाराज भी उसी स्वभाव की राशि में बैठे हो सकता है कि लग्न में किसी एक स्वभाव की राशि हो और चंद्र महाराज किसी अन्य स्वभाव की राशि में बैठे हो। जैसा कि लग्न में माना कि कोई चर स्वभाव की राशि है और चंद्र महाराज किसी स्थिर स्वभाव की राशि में बैठे हैं, या फिर लग्न में कोई स्थिर स्वभाव की राशि है और चंद्र महाराज किसी चर स्वभाव की राशि में बैठे हों, तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों राशियों का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ रहा है, चर का भी और स्थिर का भी। क्योंकि लग्न में एक स्वभाव और चंद्र महाराज दूसरे स्वभाव की राशि में बैठे हैं, तो यहां पर व्यक्ति के जीवन पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार हमने आपको पिछली वीडियो में द्विस्वभाव राशि का प्रभाव बताया था कि द्विस्वभाव राशि में व्यक्ति डुअलिटी पे होता है, द्वंद्व में होता है, सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाता और कई बार इसी वजह से उसके हाथ में अच्छे मौके आते आते भी रह जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति असमंजस में रहता है। तो ऐसा ही तब होता है जब व्यक्ति की लग्न में एक स्वभाव और चंद्र महाराज किसी अन्य स्वभाव की राशि में बैठे हों। अब यहां पर हमने आपको चर और स्थिर के बारे में तो बता दिया, अब हमको द्विस्वभाव के बारे में देखना है। देखिएगा कि यह भी तो हो सकता है कि लग्न में द्विस्वभाव राशि हो और चंद्र महाराज किसी चर राशि में भी बैठे हो सकते हैं या फिर किसी स्थिर राशि में भी बैठे हो सकते हैं, या फिर लग्न में चर राशि हो या फिर स्थिर राशि हो और चंद्र महाराज किसी द्विस्वभाव राशि में बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें यहां पर द्विस्वभाव राशि को भी समझ लेना चाहिए। हालांकि द्विस्वभाव राशि में चर तथा स्थिर दोनों राशियों का प्रभाव होता है। इसी वजह से पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्विस्वभाव राशि अगर लग्न में हो तथा चंद्र महाराज भी द्विस्वभाव राशि में हो तो व्यक्ति डुअलिटी में होता है, द्वंद्व में होता है, असमंजस में होता है और सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाता। तो एक बार हम द्विस्वभाव राशि को देख लेते हैं। देखिएगा, एक राशि 30 डिग्री की होती है और द्विस्वभाव राशि भी 30 डिग्री की है, परंतु इस 30 डिग्री को दो बराबर भागों में तोड़ा है। द्विस्वभाव राशियां
इसमें हमारी 3, 6, 9, 12 अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि होती है, उनको हमें देखना चाहिए। 30 राशि को हमने 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक तथा 15 डिग्री से आगे 30 डिग्री तक 2 बराबर भागों में बांटा है। 20 स्वभाव राशियों में चर तथा स्थिर दोनों राशियों का प्रभाव होता है, परंतु यह प्रभाव डिग्री वाइज हमें देखना चाहिए। जैसे कि 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक स्थिर स्वभाव की राशियों का प्रभाव होता है, अर्थात 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक कोई द्विस्वभाव राशि हो तो वहां पर वह स्थिर स्वभाव जैसा बर्ताव करेगी, या उसका जो व्यवहार या उसका जो प्रभाव होगा वह स्थिर प्रभाव होगा। उसके बाद में 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर कोई द्विस्वभाव राशि है तो यहां पर उसका जो स्वभाव है वह चर स्वभाव माना जाएगा। तो हमें लग्न तथा चंद्र महाराज दोनों को देखना चाहिए कि कौन कौन सी राशियों या कौन कौन से स्वभाव की राशियों में है। अगर द्विस्वभाव की राशि में लग्न हो या चंद्र हो तो हमें डिग्रियों को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि लग्न में अगर चर राशि है और चंद्र महाराज 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो यहां पर चर जो स्वभाव है वही प्रभावी होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए लग्न में कोई स्थिर राशि है और चंद्र महाराज किसी द्विस्वभाव राशि में है परंतु 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में है तो व्यक्ति के जीवन पर स्थिर स्वभाव ही प्रभावी होगा। अगर यह बदल गया तो वही, जैसा कि हमने बताया कि द्विस्वभाव का जो मेन आपको बताया कि व्यक्ति वही दोहरेपन या असमंजस में फंसा रहेगा, यह हमें देख लेना चाहिए। तो यहां पर हमने आपको चर, स्थिर और द्विस्वभाव के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में और उसका ज्योतिषीय प्रभाव यह बताया। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।